बड़े ही पावरफुल और बड़े ही प्रगतिशील होते हैं। तो चूंकि अब आप समझ चुके हैं, अब हम आते हैं सर्विस के बारे में कि इस सर्विस की तिथि और योग्यता क्या है। देखिए, एकमात्र ऐसी एग्जाम है, यूपीएससी एकमात्र ऐसी संस्था है जो एग्जाम का कैलेंडर एक साल पहले ही बता देता है। देखिए, नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर, 2022 का कैलेंडर आप जाएंगे जैसे यूपीएससी की साइड में तो आपको मिल जाएगा। मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, ये भी आपके सामने है। इसका नोटिफिकेशन 10 फरवरी को आने वाला है। एप्लीकेशन कब तक, आप लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, 2 मार्च है। एडमिट कार्ड कब आएगा, लास्ट वीक ऑफ मई में आएगा। 27 जून को प्री की एग्जाम है। देखिए, सब चीजें, मेंस कब होगा, ये सब चीज लिखा हुआ है, किस डे पे होगा, क्या होगा, मतलब एक साल पहले से ही इसकी तैयारी आपको पूरी डेट मालूम हो जाएगी। इस बार कोविड के कारण थोड़ी सी चेंजेस हुई है, डेट के कारण सभी एग्जाम में डेट हुई है, लेकिन तब भी आपके पास अपनी तैयारी करने का एक माध्यम है। ये डेट पहले से होने से आपको क्या लाभ है? देखिए, पहले से होने से इसका लाभ ये मिलता है आपको कि आप उसके अनुसार अपनी तैयारी का टारगेट बना लेते हो कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आप 1 साल की तैयारी की टारगेट बना सकते हो, आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ की जैसी स्ट्रेटजी बनानी है आप बना सकते हो। एक अच्छी बात यह है। पात्रता क्या है? देखो, 21 साल के हो गए हो आप, ये पात्रता है। आप ग्रेजुएट हो गए हो या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो। अटेम्प्ट की बात करें और अपर लिमिट की बात करें तो कैटेगरी वाइज ये सब चीज अलग अलग है। जनरल के लिए 32 साल 6 अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 35 साल 9 अटेम्प्ट, एससी एसटी के लिए 37 साल और 37 साल तक जितने अटेम्प्ट दे सकें वो, और जो हमारे डिसेबल हैं, जम्मू कश्मीर है, उनके लिए भी योग्यता आपको दिख रही है। इसमें मैं अधिक बात नहीं करूंगा क्योंकि जब प्री और मेंस का आपका स्पेसिफिक क्लास होगी तो उसमें लोग आपसे बात करेंगे। पुनः मेरे सामने बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, घनश्याम जी दिख रहे हैं, सुनील जी दिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी दिख रहे हैं। हम क्वेश्चन को जरूर लेंगे, लेकिन हम पहले कुछ चीजों को कर लें खत्म। परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस। देखिए, ये एक ऐसी चीज है, परीक्षा जो है वो 3 स्तर पे होती है। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा जिसे कहते हैं, तीसरा होता है साक्षात्कार। हमारे पास ये परीक्षा ऐसी क्यों बनाई गई? देखिए, जिस प्रकार के अधिकारियों की जरूरत है उसके आधार पर यूपीएससी ने एक पैटर्न तैयार किया है। उस पैटर्न में प्रारंभिक परीक्षा जो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, इससे तार्किक, मानसिक और बौद्धिक लोगों का चयन किया जाता है। मेंस मुख्य परीक्षा होती है, उससे वैचारिक और प्रेजेंटर लोगों का चयन किया जाता है, एक बार माना जाता है। इंटरव्यू से चिंतक, दूरदर्शी, मजबूत व्यक्तित्व, निर्णयकर्ता, तटस्थ जैसे चीजों का सोचा जाता है कि इससे ऐसा चयन होगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक सिविल सर्वेंट में होने के लिए। तो इस प्रकार से ये प्री, मेंस और इंटरव्यू के द्वारा एक ऐसे सिविल सर्वेंट का चयन किया जाता है जिसकी आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे जैसे आईपीएस हुआ, रेलवे हुआ, ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उन सर्विसेज में जाने के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी देख ली जाती है। देखिए, ये सिलेबस आपको दिया। सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण चीज सिलेबस है। सिलेबस एक प्रकार से इस एग्जाम की गीता और रामायण है। यदि आप सिलेबस को नहीं देखते हैं तो ये आपकी मिस्टेक होगी। आपको फोकस पढ़ाई करनी पड़ेगी और सिलेबस को ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये यूपीएससी की साइट है और हर चीज में दी हुई है। देखिए, कहीं भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो यूपीएससी का सिलेबस आएगा। सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए और उसके बाद ही तैयारी करना चालू करिए। उसके बाद देखिए, कुछ मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। सभी यूपीएससी की साइट है जो मैंने आपके सामने ओपन की है। देखिए, ये सब चीजें हैं, कट ऑफ मार्क्स, आंसर की, सब इंफॉर्मेशन यहीं पे है पिछले एग्जाम्स के बारे में। और आप चाहें तो देखिए उसके पेपर्स, आपको लिखना कैसा है, पेपर कैसे आते हैं, मार्किंग कैसी होती है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एक ऐसी एग्जाम है। अब देखते हैं प्री एग्जाम्स। प्री एग्जाम्स में प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर 200-200 मार्क के होते हैं। 2-2 घंटे के दोनों पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज का पेपर होता है, इसका आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आए कौन कौन से विषय आते हैं। और एक एप्टीट्यूड सी सेट का पेपर होता है। ये केवल पासिंग होता है सी सेट का पेपर, लेकिन मैं आपको इस बारे में भी आगे बताता हूं। आप देख सकते हैं ये प्री एग्जाम के बारे में नेगेटिव मार्किंग होती है। इस परीक्षा का उद्देश्य छटनी करना है। बहुत अधिक संख्या में जो लोग आ जाते हैं, तार्किक और बौद्धिक लोगों का चयन करना है जो चीजों को समझते हैं। माइनस मार्किंग होती है। 1/3 पॉइंट का माइनस होता है। मतलब 4 क्वेश्चन आप सही करें, 1 क्वेश्चन सही करें और 3 क्वेश्चन गलत करें इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखना है कि इसमें सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं। और आगे मैं चलता हूं तो मैं आपको आगे बताता हूं कि देखिए प्रथम प्रश्न पत्र में क्या किन किन विषयों को सिलेबस, ये आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय संविधान हो गया, आर्थिक अर्थव्यवस्था हो गई, पर्यावरण हो गया,
ये ऐसे विषय हैं जो साफ साफ सिलेबस में लिखे हुए हैं, जो इस परीक्षा में आते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि सेकंड सब्जेक्ट जो है, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग्स, डिसीजन मेकिंग, आपके सामने ये सिलेबस है, आप सिलेबस खोल के देखिएगा। मैं इसमें अधिक समय नहीं देना चाहता, क्योंकि ये जब प्री की एग्जाम की आपका क्लास होगी, मेंस की होगी, तो आपके सामने सिलेबस बताया जाएगा। बस इतना बताना चाहता हूं कि इसकी मार्किंग 33% है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और कई बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं। तो आपको फर्स्ट पेपर के साथ साथ इस पेपर में भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आप पहले पेपर में मेहनत करके आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं कि इस एग्जाम में इसके कारण आप फेल ना हो जाए। मेंस का पेपर, मेंस के 9 पेपर होते हैं। ये लिखित परीक्षा होती है। ये आपके सामने 2 क्वालिफाइंग होता है, 2 क्वालिफाइंग होता है। एक होता है आप लोकल लैंग्वेज कह लें, जितनी भी संविधान में लैंग्वेज दी हुई है उनमें से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, और एक इंग्लिश का पेपर होता है। इसलिए इस एग्जाम में थोड़ी सी इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे पूछा जाता है 250 मार्क का। आप ये देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, जिसमें अलग अलग पेपर में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, हिस्ट्री आएगा, गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इसमें साइंस एंड टेक आएगा, इथिक्स, इंटीग्रिटी। ये आपके ऐसे और 4 जनरल स्टडीज मिला के 5 पेपर हो गए, और 2 पेपर होते हैं आपके सब्जेक्ट्स के मेंस का, जिसका चयन मुख्य परीक्षा का चयन आपको खुद को करना पड़ता है। टोटल मिलाकर 1750 नंबर का ये पेपर केवल पासिंग होता है, हिंदी और इंग्लिश या कोई भी लोकल भाषा का। लेकिन हम इस पे भी ध्यान नहीं देते हैं और अधिकतम लोग इसमें फेल होते हैं। हिंदी भाषी लोग जो है वो इंग्लिश के पेपर में फेल होते हैं, और कई इंग्लिश पढ़ने वाले लोग ऐसे होते हैं जो लोकल लैंग्वेज के पेपर में फेल हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको इस पेपर में भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आपकी इससे मेरिट बनती है और आपका मेंस का सब्जेक्ट होता है। तो आगे चलते हैं, जब हम मेंस की बात करेंगे तो करेंगे। ये सब्जेक्ट्स हैं मेंस के, जिसमें से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। यहां पर आपको 26 विषय दिख रहे हैं, इसके साथ लोकल लैंग्वेज टोटल मिला के 48 तकरीबन पेपर हो जाए, जिसमें से आप चयन कर सकते हैं। ये इंटरव्यू होता है लास्ट में, साक्षात्कार, और टोटल मिला के बात करूं 2025 मतलब 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। टोटल मिला के 2025 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आप इसे देख सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरा पार्ट, जो आप लोगों के